मुसीबत कैसी शुरू हुई। आज की प्रार्थना शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। हम पौलुस के साथ यरूशलेम वापस गए और यरूशलेम की कलीसिया के साथ उसके पुनर्मिलन का आनंद लिया, लेकिन ये समझने में देर नहीं लगी कि विश्वासी यहूदी इस उलझन में हैं कि अपने नए विश्वास में आगे कैसे बढ़ें। स्थानीय यहूदी पौलुस से नफरत करते हैं क्योंकि वो सिखाता है कि उद्धार पाने के लिए आपको मूसा की व्यवस्था से गुजरने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यीशु के नाम पर विश्वास करने की जरूरत है। जब समूह उसे मंदिर में देखता है तो वे उस पर टूट पड़ते हैं और उसे पीटते हैं। एक रोमन सरदार आता है और पौलुस को अपराधी समझकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। भीड़ इतनी हिंसक थी कि सैनिकों को पौलुस को अपने कंधों पर उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। बैरक में वापस आकर पौलुस ने अपनी पहचान बताई, मैं तरसुस का यहूदी हूँ, क्या मैं भीड़ से बात कर सकता हूँ? और सरदार सहमत हो गया। यह देखकर हैरान कि पौलुस उससे यूनानी भाषा में बात कर रहा था, लेकिन फिर पौलुस ने भीड़ को इब्रानी भाषा में संबोधित किया और जैसे ही उन्होंने अपनी प्रिय भाषा सुनी, मानो प्रचंड हवा अचानक शांत हो गई। पौलुस ने उन्हें बताया कि वो कभी उनमें से एक था, एक कठोर फरीसी। वो उन सभी को सताता था जो मार्ग पर चलते थे। वह उन्हें दमिश्क के रास्ते पर अपने अनुभव के बारे में बताता है जब यीशु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए थे, और वर्णन करता है कि कुछ दिनों के लिए अंधा होना कैसा था। फिर वो अन्य जातियों को प्रभु के बारे में बताने के अपने मिशन का वर्णन करता है। उस क्षण तक सभी ध्यान से सुनते रहे, फिर मानो उसने फ्यूज जला दिया हो। कप्तान को फिर से पौलुस को बचाना पड़ा। कप्तान ने सोचा कि उसे पौलुस से सच उगलवाना चाहिए। कोड़े लगने से बचने के लिए पौलुस पूछता है, क्या निष्पक्ष सुनवाई के बिना किसी रोमी नागरिक को यातना देना वैध है? 21:25। वाह! कप्तान ने तुरंत पूछताछ रोक दी, यह जानकर हैरान कि उसका कैदी एक रोमी नागरिक है। फिर वो अगले दिन मुख्य याजकों के साथ पौलुस की सुनवाई का प्रबंध करता है। अगली सुबह पौलुस महासभा के सामने खड़ा होता है। शुरू से ही ये स्पष्ट था कि उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। जब पौलुस बोलता है तो उसके मुंह पर वार किया जाता है। तनाव तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि दंगा नहीं भड़क उठता और फिर से कप्तान पौलुस को क्रोधित महासभा से बचाता है। वे तुमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उस रात जेल में प्रभु स्वयं पौलुस से उसकी कोठरी में मिलने आते हैं। वे पौलुस के पास खड़े रहे और उसका हौसला बढ़ाया। यहाँ यरूशलेम में तुमने मेरे लिए एक अच्छे गवाह बने रहे, अब तुम रोम में मेरे गवाह बनोगे। 23:11। पौल को अपनी हत्या की साजिश का पता चलता है और कप्तान फिर से पौलुस को खतरे से बचाता है। वह उसे कैसारिया ले जाता है जहां वो रोमी हाकिम फेलिक्स के सामने पेश होता है। 2 साल तक चुप रहने के बाद पौल रोमी जेल में बंद रहता है। वो पहले फेलिक्स के सामने पेश होता है जो शुरू में ही समझ जाता है कि पौलुस पर कोई आरोप नहीं है। उसे पौलुस को रिहा कर देना चाहिए था। हालांकि फेलिक्स एक चतुर राजनीतिज्ञ था और इसलिए राजनीतिक रूप से अपने सबसे अच्छे कदम के बारे में अनिश्चित होने के कारण उसने समय का फायदा उठाया। फेस्टस अगला राज्यपाल फेलिक्स के बाद आता है। पौलुस जानता था कि फेस्टस के सामने उसकी निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी, इसलिए पौलुस एक रोमी नागरिक होने के नाते अपने अधिकार का प्रयोग करता है और कैसर से डील करता है। यरूशलेम वापस जाना उसकी मृत्यु हो सकती थी और इसके अलावा 2 साल पहले प्रभु यीशु ने उसे रोम की यात्रा का वचन दिया था। प्रभु ने यह भी कहा था कि पौलुस राजाओं के सामने पेश होगा। अब फेस्टस मुश्किल में है। वो जानता है कि उसे पौलुस को रिहा कर देना चाहिए, लेकिन वो राजा अग्रिप्पा से मदद मांगता है जो उससे मिलने आया था। अग्रिप्पा शायद पौलुस को जानता था और पौलुस का बचाव सुनने के लिए उत्सुक था, इसलिए राजा और राज्यपाल पौलुस से मिलने का इंतजाम करते हैं, लेकिन इस दौरान वो वास्तव में भविष्यवाणी पूरी कर रहे होते हैं। मुसीबत कैसे शुरू हुई? 1. पौलुस के प्रति अविश्वासी यहूदियों की प्रतिक्रिया हमें मानव स्वभाव के बारे में क्या दिखाती है? 2. पौलुस की पृष्ठभूमि परमेश्वर द्वारा संप्रभुता पूर्वक नियोजित थी। उसकी पृष्ठभूमि की हर चीज सुसमाचार फैलाने के लिए उपयोग की जा सकती थी। आपकी पृष्ठभूमि की कौन सी चीज परमेश्वर उन पापियों से जोड़ने में आपका इस्तेमाल कर सकता है जिन्हें उसकी जरूरत है? 3. जब पौलुस को बोलने का मौका मिला वो शायद ही यीशु की मृत्यु, दफनाया और पुनरुत्थान के अपने मूल मैसेज से भटकता था। हम अपने जीवन में होने वाली बातचीत में उसके ध्यान को कैसे अपना सकते हैं? अगर ये मैसेज आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें और हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए सितारा परिवार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।